Hello, hello students. This is Dr. Vijay Zuar. Now in today's video we are going to see trigonometry in one shot. So trigonometry एक मैथ्स 2 का डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मतलब ऐसा लोगों को लगता है, पर दरअसल वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स से चालू करते हैं हम लोग. ट्रिग्नोमेट्री इज डीलिंग विथ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स. ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्रीज़ का एंगल, ये है ए, बी और सी. अब सबसे पहले हम लोग इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लेते हैं, और थीटा कंसीडर करने के बाद अब हम अलग अलग रेशियोज देखेंगे. तो अगर ये थीटा कंसीडर किया तो इसका अपोजिट साइड ये आएगा. दिस इज़ योर अपोजिट साइड. ये होगा एडजेसेंट साइड, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस. सो अभी हम लोग जो तीन मेजर रेशियोज है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, ये सब हम लोग देख लेंगे. तो पहले बेसिक रिवीजन में साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड क्या है इसका? अपोजिट साइड है ए बी, और हाइपोटेनस क्या है इसका? ए सी. सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. उसके बाद में आएगा कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो ये आ जाएगा एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. तो ये हो गया आपका कॉस थीटा. और फिर लेंगे हम टैन थीटा. सो टैन थीटा क्या आएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट साइड क्या हुआ? अपोजिट साइड हो गया ए बी, और एडजेसेंट साइड हो गया बी सी. सो टैन थीटा इज इक्वल टू दिस. अल्टरनेटिवली हम टैन थीटा को और दूसरे तरीके से देख सकते हैं, जैसे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. तो चलो, हमने साइन थीटा के लिए क्या लिखा था? दिस वाज ए बी अपॉन ए सी. और कॉस थीटा के लिए क्या लिखा था? बी सी अपॉन ए सी. ये ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली विल गेट ए बी अपॉन बी सी. तो इट इज़ एज सेम एज दिस. तो टैन थीटा ये हो जाएगा. अब ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा. अब हमको एक चीज़ और कंसिडर करनी पड़ेगी इसमें. जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है. अगर ये एंगल 90 डिग्रीज़ का होता है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितने का आएगा? ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा डिग्रीज़ का. 90 माइनस थीटा डिग्रीज़ का. तो 90 माइनस थीटा डिग्रीज़ का अगर आ जाता है, तो इसके लिए हम और कोई चीज़ करेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, अब अगर हम ये एंगल कंसीडर करते तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा. अब इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट साइड आएगा बी सी, मतलब ये हो गया आपका अपोजिट साइड, और इसका एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू ए बी. तो चलो अभी हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा फिर आएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा? अपोजिट साइड है हमारा बी सी, और हाइपोटेनस है ए सी. तो बी सी अपॉन ए सी ऐसा आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा. तो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉस थीटा और ये इन दोनों की वैल्यू एक जैसी है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा बन जाता है यहाँ पे. अब दूसरी बात, कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा? अगेन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो ये आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो एडजेसेंट साइड क्या है इसका? एडजेसेंट साइड है ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी.
तो ये किसके साथ कैसे दिखता है आपको? दिस इज सिमिलर टू दिस वन। इसको देखिए थोड़ा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए बी अपॉन ए सी कैन बी रिटन एज साइन थीटा, और ये है कॉस 90 माइनस थीटा। सो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। सो 90 माइनस थीटा का एंगल लेके हमने ये दो रिलेशंस निकाले। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं टैन के बारे में। तो टैन अगर लेते हैं हम, टैन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब क्या होगा इस ट्रायंगल का? अपोजिट साइड है BC और एडजेसेंट साइड है AB, तो ये आएगा BC अपॉन AB। तो ये हमको क्या नज़र आता है? BC अपॉन AB ऐसी कोई चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे? यहाँ नहीं दिख रही है ये, बट ये रिलेशन हमको बाद में यूज़फुल रहेगा। तो ये हमारे हो गए बेसिक चीज़ें। अब हमको थोड़ा सा एडवांस चीज़ की तरफ देखना पड़ेगा कि कुछ नए रेशियोज़ हम लोगों को 10th में पढ़ने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो उसको भी देख लेते हैं भी, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। फिर से हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अगेन वी विल टेक दिस एंगल एज थीटा। ये तो 90 डिग्रीज़ का एंगल ऑलरेडी है ही हमारे पास। तो पहले तो एक सिंपल रिलेशनशिप में हम इसको लिख लेते हैं कि पहले आएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा अगर लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा में हम इस यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या हम प्रीवियस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। तो प्रीवियस रिलेशन से अगर देखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 1 अपॉन साइन थीटा। क्या था हमारा साइन थीटा? साइन थीटा था हमारा ये AB अपॉन AC। तो ये आएगा AB अपॉन AC। तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? AC अपॉन AB, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं? सेम थिंग कैन बी रिटन एज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। ये हो गया आपका कोसेक थीटा। सो दिस इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब देखते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आ जाएगा अभी कैसे? सेक थीटा का क्या लिखा था हमने? कॉस थीटा का BC अपॉन AC। तो आप देखिए ये आ जाएगा 1 अपॉन BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC में फिर से हम क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये आ जाएगा AC अपॉन BC। मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। और फिर आएगा हमारा सबसे आखिरी में कॉट थीटा। दिस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टैन थीटा। 1 अपॉन टैन थीटा में तो हमारा टैन थीटा क्या आया था? टैन थीटा वॉज AB अपॉन BC। AB अपॉन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। AB अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। और 1 अपॉन टैन थीटा मतलब क्या आ जाएगा? ये आएगा 1 अपॉन AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। दिस कैन बी रिटन एज BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB को हम कैसे लिख सकेंगे? BC इज व्हाट? BC इज एडजेसेंट साइड और
ए बी क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड, ऐसे। सो ये हो गया हमारा कॉट थीटा। सो ये तीन रिलेशनशिप्स, तीन नए रेशियोज़ है, ये तीन नए रेशियोज़ की वैल्यूज़ है जो हमने अभी देखी है। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है किताब में क्या दिया इसके आगे, कोसेक कॉट, तो ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट, ये रिलेशनशिप भी कंप्लीट हो गए। अब इसके अलावा अभी जैसे कि इन्वर्स रिलेशनशिप में है, जैसे साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट 1। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एंड हियर यू विल गेट 1। सो ये हो गया आपका दूसरा रिलेशन। इसके बाद में हम लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब ये आएगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। सो दिस वे दीज टू न्यू एंड ओल्ड रेशियोज, मीन्स न्यू मीन्स अभी जो हम लोग पढ़े हैं रिसेंटली वो, और साइन कॉस टैन तो ये हम 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो नए और पुराने दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे हमने रिलेशनशिप्स निकाले। अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है ये टेबल। अब ये टेबल बहुत सारे लोगों को एक थोड़ा सा तकलीफ का विषय है, क्योंकि टेबल याद नहीं होता है। अब टेबल अगर याद नहीं होता तो मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ कि टेबल आप याद कैसे करेंगे। तो इसमें कितने हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो इन सब में से हम सिर्फ एक लाइन याद करेंगे और एक लाइन याद करने के बाद बाकी की सारी चीज़ें हम लोग अपने आप डिराइव कर लेंगे। सो अपने आप कैसे डिराइव करेंगे, चलो हम ये टेबल थोड़ा सा यहाँ निकाल लेते। ये आएगा 0 डिग्रीज, ये आएगा 30 डिग्रीज, ये आएगा 45 डिग्रीज, ये आएगा 60 डिग्रीज और फाइनली विल हैव दिस 90 डिग्रीज। ऐसे तो हम सिर्फ एक वैल्यू याद रखेंगे इसका और बाकी की सारी वैल्यूज हम डिराइव कर लेंगे। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा का साइन 0 क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0। साइन 30 कितना आएगा, 1/2। साइन 45 आएगा 1/√2। साइन 60 आएगा √3/2 और साइन 90 आ जाएगा 1। अब ये जैसा लिखा आपने ऐसे, तो कॉस थीटा कैसे आएगा। अब कॉस थीटा में आपको कुछ भी करने का नहीं है, बस आप 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ जो है वो याद कर लीजिए, 5 वैल्यूज़, और बस इसके रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख दीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल साइन 0 0 है तो आप क्या करेंगे, कॉस 0 को 1 लिखेंगे, ये वैल्यू इधर लिख दी हमने। उसके बाद में क्या होगा, कॉस 30 लिखना है तो ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर ये वैल्यू यहीं आएगा 1/√2 और ये वैल्यू आएगा यहाँ पे 1/2 और ये 0 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप देख सकते हो इसको, तो ये एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 और यहाँ पे यही ऑर्डर पूरा उल्टा लिखा हुआ है 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। सो ये यहीं ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद में जो है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जस्ट फॉर एग्जांपल साइन और कॉस। अभी अगर हम टैन देखते हैं, टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या आएगा, टैन थीटा आप जानते हो ये आता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज गोइंग टू गेट 0। अब ये क्या आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 1/√3। अब ये आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2,
इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ये आएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा √3 और ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये तो हो गया हमारे बेसिक रेशियोज। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, साइन थीटा का सिर्फ इतना लाइन आप याद करिए और बाकी की 2 लाइंस तो आप ऐसे ही कर सकोगे, इसके बाकी नीचे की सारी लाइंस ऐसे ही हो जाएगी। अब जैसे हमने ये देखा कि साइन 0, अभी कैसे साइन 0 आएगा 0, साइन 30 आएगा 1/2, साइन 45 आ जाएगा 1/√2, साइन 60 आ जाएगा √3/2 और साइन 90 आ जाएगा 1। अभी हम इसी ऑर्डर को रिवर्स में यहाँ लिखेंगे, मतलब जो लास्ट वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा और ऐसे हम इसको लिख देंगे, और जो यहाँ का फर्स्ट वैल्यू है ये इधर का लास्ट वैल्यू हो जाएगा। बाकी चीज़ आप ऑर्डरली एडजस्ट कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा 2 टेबल, 2 रोज मिल गई। अब तीसरी रो जो है वो है टैन थीटा की, तो टैन थीटा की रो हमने कैसे निकाले, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा इन दोनों का डिवीजन करिए, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे आएगा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 दिस इज इक्वल टू 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल होकर √3 आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। सो अप टू हियर हमारा ये टेबल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये वैल्यूज़ हम लोग कैसे निकालेंगे। सो मैं यहाँ से निकाल के इसको दूसरी तरफ पेस्ट करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं आगे के रेशियोज़। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी 3 रेशियोज़ और बाकी है, तो 3 रेशियोज़ कैसे आएंगे। अब आएगा हमारा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा कैसे जानते हैं, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा मतलब अब ये जो भी वैल्यूज़ हम अब तक कैलकुलेट किए हैं वो सारी हमको यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखो 1/sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0, 1/sin थीटा मतलब क्या आ जाएगा 1/0 और 1/0 का वैल्यू आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, अब आ जाएगा इसका वैल्यू साइन कोसेक 30 का, तो ये आएगा 1/1/2। सो 1/1/2 कैन बी स्ट्रेट अवे रिटन एज 2। उसके बाद में कोसेक 45, तो कोसेक 45 आएगा 1/1/√2 और ये आ जाएगा √2 ऐसे। उसके बाद में आएगा कोसेक 60, कोसेक 60 इज 1/√3/2, तो ये आएगा 2/√3 और ये आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो गया आपका कोसेक 0, यह आ गया कोसेक 30, यह आ गया कोसेक 45, यह आ गया आपका कोसेक 60 और यह आ गया आपका कोसेक 90 का वैल्यू। और इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे सेक थीटा का वैल्यू। ना आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब ये जो दूसरे नंबर का लाइन है इसको हमको सिलेक्ट करने का, दूसरे रो को, तो ये आएगा 1/1 दिस इज इक्वल टू 1। फिर ये आएगा 1/√3/2 इज इक्वल टू ये आएगा 2/√3। अब उसके बाद आएगा 45, ये आएगा 1/1/√2 1/1/√2 1/√2 दिस इज इक्वल टू √2। फिर आएगा ये 1/1/2 दिस इज इक्वल टू 2 और ये आएगा 0। सो 1/0 नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड। सो ऐसे आ गया आपका सेक थीटा। अब इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एग्जैक्टली उल्टे ऑर्डर में ही आया है, कोसेक और सेक का रिलेशन। आप देखिए इसी को आप अगर उल्टे लाइन से उल्टे ऑर्डर से प्लेस कर देते हो सेक के लिए, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये √2/√3 यहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, और नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमको ऐसे आ जाएगी। अब रह गया हमारा लास्ट, और वो है कॉट थीटा। ये आएगा 1/tan थीटा। 1/tan थीटा मतलब, अब चलो हम tan का वैल्यू देखते हैं। तो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0। 1/0 मीन्स व्हाट, नॉट डिफाइंड। सॉरी, नॉट डिफाइंड। उसके बाद में दूसरा जो है, इसको कैसे लिखेंगे, अब इन दोनों को भी डिवाइड कर देते हैं हम, तो भी हमको वैल्यू मिल जाएगी कॉट की। या फिर हम tan से भी देख सकते हैं, तो ये है 1/1/√3, तो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट √3। या यहाँ tan का वैल्यू है 1, तो ये आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1 सिंपली। ये आएगा √3, तो ये आएगा 1/√3 एज इट इज़ रहेगा। और आखिरी क्या है आपका, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का वैल्यू आएगा 1/नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू गेट 0। सो ये हो गया हमारा पूरा टेबल तैयार। तो ये टेबल याद करने के लिए जो टेक्निक मैंने आपको बताया, उस टेक्निक को आप फॉलो करें तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मैंने फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको कि sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 आ जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, इसी टेबल को एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर से यहाँ लिख देंगे, बस हो गया, आपके कॉस की वैल्यू तैयार हो गई सब। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 1/2, मतलब sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये डिवीजन करते जाइए, आपको ये सब मिल जाएगा। फिर कोसेक थीटा जब लेंगे तो सबसे पहला रो लिखेंगे हम और उसको 1/, के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा। वैसे ही सेकेंड रो लेंगे, उसको हम 1/, कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ये सारा का सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। अब इधर वे आप इन दोनों को डिवाइड करके ये निकाल सकते हो, या फिर ये सीधा tan थीटा का 1/, करके भी आप निकाल सकते हो। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। सो ऐसे हमने फॉर्म किया इसका टेबल। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ सम्स है जिसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो टेबल ज़रूरी है हमारे लिए। अब उसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फिर से हमको वही बेसिक चीज़ें देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में भी बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे आइडेंटिटी याद करनी की है, क्या करने का है। तो वो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन करने के पहले जो बेसिक चीज़ मैंने आपको लिखा के दी थी वो यहीं पे दी ही आप लोगों को। अब हमको देखना है, फिर से हम लिख लेते हैं क्योंकि वो ज़रा अच्छा रहेगा लिखना। देखो ये 90 डिग्रीज़ का एंगल हो गया आपका, दिस इज़ 90 डिग्रीज़। इसका नाम दिया इसने A, B एंड दिस इज़ C। तो जैसे आप जानते हैं कि साइन थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये क्या हो गया, ये हमने लिया है थीटा, दिस एंगल इज टेकन एज थीटा। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ये आ गया इसका अपोजिट, तो ये हो गया आपका BC डिवाइडेड बाय AC। वैसे ही हम कॉस थीटा ले लेंगे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया, AB इज द एडजेसेंट साइड फॉर थीटा, ये आ गया AB और ये आएगा AC ऐसे। उसके बाद में tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड क्या है इसका BC और एडजेसेंट साइड क्या है इसका AB ऐसे।
ये हो गए हमारे 3, और उसके बाद में कि 3 कैसे आएंगे, जैसे सेक थीटा, कोसेक थीटा अगर हम लिखते हैं तो कोसेक थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा विल बी, इसका अपोजिट आ जाएगा, वो इन्वर्स आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद में सेक थीटा आएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, और कॉट थीटा आ जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ऐसे। सो ये तो आप जानते ही हो कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो चलो अभी हम सबसे पहला डेरिवेशन इसका शुरू करते कि पहली आइडेंटिटी हम कैसे ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले आइडेंटिटी में आपको करना कुछ भी नहीं है, बस ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल को ही आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ट्राइंगल सॉल्व कर देंगे तो आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। अभी देखो, सॉरी, ट्राइंगल, ओके, तो इसमें क्या दिया है वो देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपको दिया है, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, वैसे तो एक लेसन ही है कंप्लीट, हम लोगों को एक चैप्टर है मैथ्स 2 में पाइथागोरस थ्योरम का। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो ये आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर हम ए सी से डिवाइड कर दें, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और फिर हम लोग लेंगे बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1। आप जानते हो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, और ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन हो जाता है। अब देखिए, तो सॉरी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ द स्पेस इज देयर। तो चलो अभी देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब आप दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, दोनों साइड को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1। और हम अभी इसको इंडिविजुअली लिखते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ऐसे दिस इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर है, तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं, यह आएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये अगर 1 आ जाता है तो आपको पता है ए बी अपॉन बी सी क्या है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, सॉरी,
ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ये आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ऐसे दिस इज ऑल इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये ऑलरेडी वैल्यूज़ हमने देखी है, इतनी सारी वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, ये पहले ही हमने डिराइव कर लिया है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा ये इस साइड में है। ये ऑलरेडी हम यहाँ देख ही चुके हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ से देख सकते हो आराम से। तो ये हो गया आपका पहला प्रूफ या पहली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम लोगों को दूसरी आइडेंटिटी देखने की है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अगेन काफ़ी इजी। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको आप दोनों तरफ से काय के लिए डिवाइड कर, कैसे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। और दूसरी आइडेंटिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं अभी ये बाकी की दो आइडेंटिटीज़ है उनको डिराइव करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग। अब ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डिवाइड बोथ साइड, बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये बात हरदम ध्यान में रखिए, अगर आप इक्वेशन के एक साइड से किसी को डिवाइड करते, एक साइड को अगर किसी चीज़ से डिवाइड करते हो तो नहीं जमेगा, आपको दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, यहाँ से भी किया। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिखेंगे हम, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी ऐसे ही आएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा। तो ये आएगा 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा मतलब ये आएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपकी सेकंड आइडेंटिटी। दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटी। अब उसके बाद में आएगा थर्ड आइडेंटिटी, और थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, हम फिर से वहीं से चालू करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से हम इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा
ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं यहाँ तो हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1, और इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज व्हाट, टैन थीटा, तो ये आएगा टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये आएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपकी तीसरी आइडेंटिटी, दिस इज़ योर थर्ड आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम लोगों को करना पड़ता है जब भी हम प्रूफ सॉल्व करते हैं इसके। तो प्रूफ सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इशू लगता है बहुत सारे लोगों को, पर ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, कौन सा आइडेंटिटी कब यूज़ करने का है ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपको क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है और आपको क्या प्रूव करने का। सो वो भी देखते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक बुक में से क्या है। अभी ये सिंपल कुछ सम्स दिए हैं आप लोगों को, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी ये दिया है आपको साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 फाइंड कॉस थीटा। तो अब हम तुरंत यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 20/29। अब 20/29 ले लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो ये आएगा 400 डिवाइडेड बाय 841। अभी 29 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए 29 का स्क्वायर, या अदरवाइज आप जल्दी कैलकुलेट कर ले इसको। तो ये आएगा 400 डिवाइडेड बाय 841 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो 400/841 है इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आएगा 1 - 400 डिवाइडेड बाय 841, दिस इज इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाय 841। जब हम इसका स्क्वायर रूट, अभी तो स्क्वायर की वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगे, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते तो 441 का स्क्वायर रूट आता है 221 एंड 841 का तो आपको पता ही है ये 29 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका ऐसे आ गया। इस मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को फॉलो करो, ये ज़्यादा आसान जाएगा आपको। अब देखते हैं हम लोग सेक थीटा। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। अब टैन थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है सेक के साथ कौन सी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, 1 + टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज द आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सेक का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है 25/7, तो 25/7 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 49। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, एंड हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 576 डिवाइडेड बाय 49। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं हम, तो आता है 24/7। सो दिस इज योर नेक्स्ट वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू हमको आ गई। चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हम देखते हैं, पर ये भी डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में तो आपको तुरंत वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब यहाँ आपको गिवन कुछ नहीं है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको दिया था साइन थीटा का वैल्यू या फिर कॉस थीटा या सेक थीटा का वैल्यू, यहाँ ऐसे कुछ दिया नहीं है, आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5 sin थीटा - 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये लिख लेंगे हम 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा। अब ये जो cos थीटा इधर डिवीजन में आ जाएगा और ये 5 इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, तो ये आ गया आपको 12/5 टैन थीटा का वैल्यू। नेक्स्ट सम इज शो that sec x plus tan x is equal to under root of 1 plus sin x whole divided by 1 minus sin x ऐसे। सो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन sec x, ये हम लेंगे इसका LHS, sec x प्लस tan x। तो sec x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, sec x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x, और tan x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x ऐसे।
सो द नेक्स्ट थिंग इज, आपको दिख रहा है इसका डिनोमीटर कॉमन है, डिनोमीटर कॉमन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको और एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट लेके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा और ये ऊपर का स्टेटमेंट आपको वापस आ जाएगा। सो आगे 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स ऐसे, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी आपको एक आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स और ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स ऐसे। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स, आई एम सॉरी 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स टू 1 प्लस साइन एक्स। तो एक 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का कट जाएगा, एंड हियर यू विल हैव योर आंसर 1 प्लस साइन एक्स ऑन 1 माइनस साइन एक्स। सो सिंपल। सो ये हो गया आपका प्रूफ। दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड हिंस प्रूव्ड। सो इट इज सो सिंपल। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप लोग सेक एक्स को ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स को लिखेंगे sin एक्स अपॉन कॉस एक्स। दोनों के डिनोमीटर सेम आ जाते हैं तो हम कॉमन डिनोमीटर लिख देते हैं कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और उसके बाद में ये आएगा, इसको स्क्वायर लिख देते हैं और अंडर रूट लिख देते हैं, क्योंकि अंडर रूट की जरूरत है हमको राइट हैंड साइड के लिए, तो हमने अंडर रूट लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को, जैसे ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स ऐसे, और कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जैसे आपको दिख रहा है, और फिर उसको फैक्टराइज कर लिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू साइन एक्स है, तो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये सब हमने यहाँ लिख दिया, और 1 प्लस साइन एक्स कॉमन है, कट जाएगा वो, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज सो सिंपल। अब उसके बाद में आएगा एलिमिनेट थीटा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। एलिमिनेट थीटा from given equation. Eliminate theta from given equation. X is equal to a cot theta minus b cosec theta, and y is equal to a cot theta plus b cosec theta ऐसे। अभी we will give this as equation number 1 and this as equation number 2। अब इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, add 1 and 2, 1 and 2। तो ये माइनस बी कोसेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2a कॉट थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 and 2, दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई, और इसमें कॉट थीटा
कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा, 2 माइनस बी कोसेक थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2b कोसेक थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अभी ऐसा करने के बाद इसमें से हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2a, और इसमें से एक वैल्यू निकालेंगे, आई एम सॉरी, इसमें से एक वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कोसेक थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन 2b। अभी आप ये जानते हैं एक आइडेंटिटी है कोसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। अभी कोसेक का वैल्यू हमारा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2b का होल स्क्वायर माइनस कॉट का वैल्यू है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पूरी तरह साइन कोसेक थीटा और कॉट थीटा एलिमिनेट हो गए। अभी अगर हम इसको फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये आएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो आप इसमें से 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं और यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एंड दिस इज योर फाइनल स्टेटमेंट, जिसमें पूरी तरह कोसेक थीटा और कॉट थीटा एलिमिनेट हो चुका है। सो यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अभी हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कैसे है अब देखो, इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स है जो हम लोगों को कंसिडर करने के हैं, इसके बाद की सारी चीज़ें बहुत ईजी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ 2 बातें हमको देखनी है। 2 टाइप के एंगल्स रहते हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखने वाला एंगल। अगर हम जमीन पे खड़े हैं और किसी बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहे हैं या ट्री के टॉप की तरफ देख रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये गिनना कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर आपकी आंख है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो आपकी आंख ऐसे ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, और जब हम हमारी मुंडी जो है नेक ऐसे ऊपर देखते हैं तो दिस इज मेकिंग सर्टेन एंगल। तो ये हमारा विजन जो है हम ऐसे आगे लेके जाते हैं। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका एंगल। तो ये लाइन ऑफ विजन है आपका और ये हॉरिजॉन्टल है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये हॉरिजॉन्टल है मान लेते हैं, और यहां से मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अगर आप किसी की बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और टॉप से आप नीचे देख रहे हो, कोई नीचे रोड पे कोई चीज चल रही है, कार रखी है या फिर स्कूटर पार्क किया, उसके तरफ देख रहे हो आप,
तो वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, ये आपके आई का लेवल हो गया स्ट्रेट, और यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं तो ये हो गया आपका ये लाइन ऑफ विजन, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलो देखते हैं हम लोग इस पे बेस कुछ सम्स। जैसे ये कहा है, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? अब चलो हम निकालते हैं, ये मान लो ट्री है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जो यहाँ से ट्री की तरफ देख रहा है ऐसे। तो देखो यहाँ से अपने हाइट से ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इसको नाम दे देते हम ए, बी और सी। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हमको? 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज दिया है। तो ये क्या हो गया? दिस इज ट्री, मान लेते ये h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री ये। और आपको बताया गया है कि ये डिस्टेंस बिटवीन द ट्री ऑब्जर्वर एंड एन ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री। तो ये है 10 मीटर का डिस्टेंस, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ट्री है, और आपको हाइट ऑफ ट्री निकालना है। ये 60 डिग्रीज का एंगल आपको दिया है। तो आप क्या करेंगे? आप सीधा tan ले लीजिए, tan 60। tan 60 इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जैसे हमने पहले पढ़ा है। तो ये क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन बी सी। tan 60 का वैल्यू क्या है? tan 60 का वैल्यू हमको पता है, ये है √3। ए बी मतलब क्या होगा? हाइट ऑफ ट्री, और बी सी आपको दिया है 10, तो ये आएगा 10√3 इज इक्वल टू ए बी। तो √3 का वैल्यू भी हमको प्रोवाइड किया है 1.73, तो ये आएगा 10 इंटू 1.73 इज इक्वल टू ए बी। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 17.3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया आपका? हाइट ऑफ ट्री 17.3 मीटर्स। सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग an observer is looking at a scooter park at some distance away, makes an angle of depression of 30 degrees. If the height of the building is 40 meter, and how far is the scooter? Find how far the scooter is from building. ये भी √3 का वैल्यू यहाँ दिया है। अभी आप देखिए कि बिल्डिंग आपको दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट कितना है? दिस इज बिल्डिंग सपोजिटली, इसका हाइट है 40 मीटर्स। यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, अब ये नीचे की ओर देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा ये हॉरिजॉन्टल का लेवल हो गया इसका। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से हम नीचे गिनेंगे ऐसा 30 डिग्रीज। और लेट एक्स बी द डिस्टेंस एट विच द स्कूटर इज पार्क फ्रॉम द बिल्डिंग। इतने डिस्टेंस पे है। तो ये अगर 30 डिग्रीज है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो 30 डिग्रीज। ये अल्टरनेट एंगल हो गया 30 डिग्रीज, ये एंगल भी आएगा। अब चलो ठीक है, हमको हाइट दिया गया है बिल्डिंग का और ये डिस्टेंस हमको x निकालने का है। तो व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल गो फॉर tan थीटा, tan 30। इसको भी नाम दे देंगे हम a, b और c। तो tan 30 मतलब क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हम किसी और एंगल से, मतलब कोई और रेशियोज लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर वो किसी और रेशियोज से ये लंबा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉस ले लिया, तो कॉस लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा, या साइन ले लिया तो फिर भी स्टेप्स बढ़ जाएंगे इसकी। tan में क्या हो जाएगा? एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो अपोजिट साइड कितना है इसका? ए बी। कौन सा है? ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा है? बी सी। तो ये आ जाएगा tan 30। आपको बी सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू दिया 40,
और BC का वैल्यू लिया है हमने x। अब tan 30 का वैल्यू क्या आएगा? tan 30 इज गोइंग टू बी 1/√3, मतलब 40 डिवाइडेड बाय x। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 40√3। अब √3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है 1.73, सो x इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73 एंड दैट इज इक्वल टू 69.20 मीटर। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। तो x का वैल्यू मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम बिल्डिंग। सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम बिल्डिंग। ये ऐसे आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम बिल्डिंग। अभी देखो थर्ड एग्जांपल है। टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व्स the top of a tower on the opposite bank, making an angle of elevation 61 degrees. And when he moves 50 meters backward from the bank and observe the same top of the river, his line of vision makes an angle of elevation of 35 degrees. Find the height of the tower and width of the river. अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पर आपको दो अलग अलग कंडीशंस दी गई, वो दो अलग कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले हम प्रॉब्लम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या कहना चाहता है प्रॉब्लम, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, एक रिवर है, ये मान लो रिवर, दिस इज योर रिवर बैंक, ये बैंक है और इस बैंक पे एक टावर बना हुआ है एक पर्टिकुलर हाइट का, जिसका हाइट मान लो हम h ले लेते हैं। अब ये रिवर का बैंक है x मीटर का, यहां से हम गिनते हैं x मीटर। पहले ऑब्जर्वर ने यहां से इस टावर के टॉप को देखा, तो हाउ मच एंगल ही मेड? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्रीज ये बनाया पहले। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा रहा और इसके रिवर के अपोजिट बैंक पे एक टावर है, उस टावर के टॉप को उसने देखा, तो एंगल कितने का बना? 61 डिग्रीज का। उसके बाद में वो 50 मीटर बैक आया, 50 मीटर पीछे आके यहां से फिर से स्टॉप को देखा इसने, तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया था हमारा 35 डिग्रीज का, 35 डिग्रीज। सो अब इसको हमको सॉल्व करने का है, सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h एंड x। ये दो वैल्यूज निकालनी है हमको, तो ये दो वैल्यूज निकालने के लिए हम पहले कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है। तो चलो हम लिख देखते हैं। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे, ए बी सी और डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सिलेक्ट दिस ट्राइंगल, कौन सा? ये एक्स और एच, ए बी एंड सी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 61 डिग्रीज का। तो हम यहाँ ले लेंगे tan 61। tan 61 लेने के बाद ये आएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा h अपॉन x इज इक्वल टू tan 61। ऐसे tan 61 का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है, tan 61 इज इक्वल टू 1.8, सो 1.8 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो ये आएगा 1.8x इज इक्वल टू h। ये हमको पहला रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ये दिया ही है, अब दूसरा ट्राइंगल सिलेक्ट करिए ABD वाला, तो ये आएगा ABD। मैं यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसे, A B एंड D। ये तो हाइट h एज इट इज है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, और ये जो है ये हो गया x प्लस 50, 50। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक tan 35। ये एंगल कितने का है? 35 डिग्रीज। यहाँ मेंशन किया है मैंने, यहाँ मेंशन किया 35 डिग्रीज, तो ये 35 डिग्रीज लिए एंड ये आया tan 35 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या हुआ इसका? AB, और एडजेसेंट साइड क्या हुआ? BD।
इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ए बी का वैल्यू h है और इसका वैल्यू x प्लस 50 और tan 35 का वैल्यू आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया, दिस इज 0.7, ये आ गया 0.7। तो ये 0.7 होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.7 इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू एच, ये आएगा 0.7 एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू एच। बट आपको h का वैल्यू ऑलरेडी पता है, h इज इक्वल टू 1.8x, सो 0.7x इज इक्वल टू 35, so 1.8x, h इज इक्वल टू 1.8। नेक्स्ट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, 1 ले ही लिया हमने ऑलरेडी। यहाँ पे लिख लिया हमने 1.8x, सॉरी ये प्लस चाहिए, सो 35 इज इक्वल टू 1.8x माइनस 0.7x, सो ये आएगा 35 इज इक्वल टू 1.1x, सो x का वैल्यू आएगा 35 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू x। अभी ये थोड़ी डिफिकल्टी अगर आपको हो रही होगी इसको डिवाइड करने में तो कोई बात नहीं, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 350 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू x और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 31.82 मीटर ऐसा। सो हमको वैल्यू मिल गया 31.82 मीटर का। तो हमको ये पूछा था कि रिवर का विड्थ कितना है, तो ये तो रिवर का विड्थ हमको मिल गया, रिवर विड्थ इज इक्वल टू 31.82 मीटर। और टावर का हाइट जो है, टावर हाइट ये है 1.8 इंटू एक्स, सो 1.8 इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट 1.8 इंटू 31.82, सो ये आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 57.28 मीटर। सो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का सम। अभी देखते हैं फोर्थ। फोर्थ सम कैसा है, क्या कहते हैं, रोशनी सॉ एन ईगल on the top of a tree at an angle of elevation 61 degrees, angle of elevation 61 degrees, while she saw standing at the door of her house. She went on the terrace of the house so that she could see it clearly. The terrace was at a height of 4 meter. While observing the eagle from there, the angle of elevation was 52 degrees. At what height from the ground was the eagle? सो अभी हम लोगों को देखना है, अभी ये हम पहले इसका ये बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। अभी ईगल कहाँ है, ईगल इज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, तो हम सबसे पहले ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा ये ट्री है, यहाँ पे ईगल बैठा हुआ। अब ईगल बैठने के बाद में रोशनी ने इसको कहाँ से देखा, यू हैव टू थिंग्स टू ड्रॉ। ये है, दिस इज अ डोर, ये डोर का पोजीशन है, एक पोजीशन डोर का, और दूसरा पोजीशन है टेरेस का। ये है आपका टेरेस, और ये डोर। तो सबसे पहले डोर से देखा गया, तो डोर से देखने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 61। आई एम सॉरी, यहां नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, सॉरी। ये डोर से ऐसे आएगा ये, और टेरेस इसके ऊपर हम लेंगे यहाँ, तो ये एक पोजीशन हो गया। ये है टेरेस विच इज अबाउट 4 मीटर अबव द डोर। तो डोर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 61 डिग्रीज, और टेरेस से एंगल ऑफ एलिवेशन था 52 डिग्रीज। ओके, तो अब ये कहा है कि इसका हाइट कितना रहेगा ट्री का, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड।
ईगल कहाँ बैठा है, यहाँ से इतने हाइट पे अगर ईगल है तो ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा। तो ये 4 मीटर हमको दिया हुआ है, तो ये भी ऑफकोर्स 4 मीटर रहेगा। तो हमें इसका हाइट h ना लेते हुए थोड़ा चेंज कर देंगे, और ये इसको हम ले लेते हैं y, इतना ही लेते हैं। और ये तो 4 ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो पता ही है हमको। तो चलो पहले लेते हैं y की वैल्यू, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, मान लेते हैं ये x है, तो ये भी ऑफकोर्स x आ जाएगा। अब इसके बाद में हम पहले इसको ले लेते हैं a b c, ये आएगा d और ये आएगा e। तो पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, a b एंड c। ये आता 52 डिग्रीज का एंगल, ये आएगा y और ये आ जाएगा x, ऐसा। तो इसमें रिलेशनशिप कैसे आएगा, आप फिर से हमको इसको tan 52 लेना पड़ेगा। tan 52 इज इक्वल टू अपोजिट साइड आएगा ए बी और एडजेसेंट साइड आएगा बी सी। तो ये हमने क्या लिया है y और ये ले लिया x, और tan 52 का वैल्यू हमको कितना दिया है, tan 52 इज इक्वल टू 1.28। तो ये आएगा 1.28 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ये एक वैल्यू हमको मिल गया, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। उसके बाद में दूसरा बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला, ये ए, ये आएगा डी, ये आएगा ई, ये आएगा एक्स, फिर ये आएगा वाई प्लस 4, ये पूरा आएगा वाई प्लस 4। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा 61 डिग्रीज। तो ये आएगा tan 61 इज इक्वल टू ए डी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज डी ई। तो ये tan 61 कितना हो जाएगा, tan 61 इज इक्वल टू 1.80। ए डी का वैल्यू कितना है, y प्लस 4, और डी का वैल्यू तो एज इट इज x है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.80x इज इक्वल टू y प्लस 4, ऐसे। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हम फ्रॉम 1 पुट कर देंगे, ये आएगा 1.80x इज इक्वल टू 1.28x प्लस 4। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1.80x माइनस 1.28x इज इक्वल टू 4। तो कितना आंसर आएगा इसका, 80 माइनस 28, दिस इज 0.52 आई थिंक। लेट अस चेक आउट। $80 minus 28. Okay, 0.52. So x is equal to 4 divided by 0.52. x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.52। दिस इज 8। वेट अ मिनट, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय 0.52, तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 13। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 13। सो ये कितना आ जाएगा, 1.28। अभी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या आएगा 1.28 इंटू एक्स, तो आएगा 1.28 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13। तो ये इतना वैल्यू हो जाएगा आपका y का। और फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे,
व्हाट इज द हाइट ऑफ द ईगल, तो टोटल हाइट कितना आएगा इसका y। अब देखिए ये जो हाइट था टोटल ये कितना था y+4, तो y+4 मतलब जो हमने y कैलकुलेट कर लिया उसमें आपको 4 ऐड कर देना है। y इज इक्वल टू 1.2 into 100 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 4, ये इतना आ जाएगा आपका वैल्यू मीटर्स में। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका वैल्यू 14 मीटर का। फोर्टीन मीटर का वैल्यू आ जाएगा लगभग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल हाइट ऑफ द ईगल फ्रॉम द ग्राउंड। सो एग्जांपल नंबर 5, a tree was broken due to storm. Its broken upper part was so inclined that its top touches the ground, making an angle of 30 degrees with ground. The distance from the foot of the tree and a point where the top touches the ground was 10 meter. What is the height of the tree? अभी मान लो ये ट्री है ऐसा, यहाँ से ये टूट गया और ये टूट के ऐसे टच हो गया यहाँ पे ऐसे। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ये ट्री का टोटल हाइट कितना है, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम इसको ले लेते हैं ए, बी और सी। अब इसमें आपको सॉल्व करते समय एक चीज याद रखनी कि आपका जो हाइट ऑफ ट्री रहेगा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री रहेगा आपका ए बी प्लस ए सी। ये क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्री ऐसे खड़ा था, मान लो ये सी पॉइंट ऐसा है, तो ये झुक के यहाँ पे टच हो गया, टूट के ऐसे टच हो गया, तो ऐसे टच होने के बाद यहाँ पे लग गया जमीन पे वो। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कितना दिया? The distance of the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 10 मीटर। तो ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये आपको निकालना है। तो आप पहले ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल दिया है इसने 30 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है। अब 30 डिग्रीज का एंगल बना है तो तुरंत हम tan ले लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू आएगा ए बी अपॉन बी सी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसमें से tan 30 का वैल्यू क्या दिया है आपको, tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 10। सो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 10/√3 इज इक्वल टू ए बी। ये हो गया आपका ए बी का वैल्यू। अब ए बी का वैल्यू आने के बाद अब क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 10/√3। अब आपको निकालना है ए सी का वैल्यू, तो आप इधर पाइथागोरस थ्योरम से भी उसको निकाल सकते हो, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं उसका। तो हम अगर यहाँ का साइन 30 ले लेते हैं तो साइन 30 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कितना है हमारा, अपोजिट साइड दिया है 10√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हमको पता नहीं है कितना है, और साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 इंटू 10/√3। तो यह हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 20/√3, 20/√3 दिस इज इक्वल टू ए सी। हाइपोटेनस कितना है हमारा, ए सी। तो हमारा टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या आ जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। सो हाइट ऑफ ट्री is equal to 10/√3 प्लस 20/√3 ऐसे मीटर्स में। तो इसको और हम थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये 30/√3 ऐसे आएगा मीटर में। इसको और भी अगर आप करना चाहो तो मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि ये दिया है 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3
एंड दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, ये और ये कट जाएगा, ये आएगा आपका 10√3 मीटर। तो ये होगा आपका हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें कैलकुलेशंस में अगर आप सोचोगे तो कैलकुलेशन में सारे के सारे वैल्यू डेसिमल्स में आने चाहिए, ये कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।